नमस्कार साथियों, 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। आप सभी ने आज पूरे दिन अपने-अपने स्कूलों में जहाँ आप पढ़ाने गए होंगे, बच्चों ने जहाँ वह पढ़ने गए होंगे, ऑफ़िसेज़ में जहाँ वह अपना कार्य करने गए होंगे, सभी लोगों ने स्वतंत्रता दिवस अच्छे से मनाया। सुबह हुई, झंडा फहराया, शाम को हो गई, सब भूल गए कि यह गुलामी अभी समाप्त नहीं हुई है। आप जो एस्पिरेंट्स हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जाने कितने ही आपने फॉर्म भर दिए होंगे, यह फॉर्म भरने की गुलामी, जाने कितनी ही बार आपके एडमिट कार्ड आए होंगे, आप पेपर देने गए होंगे, पेपर लीक हुए होंगे, यह पेपर लीक होने की गुलामी। यह गुलामी ही तो है एक तरह से कि हम उस सत्ता के गुलाम हैं, जिसका हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, तो भी हम क्या कर ले रहे हैं। छात्र डंडा खा लेता है, कुछ दिन बीतते हैं, फिर से एडमिट कार्ड निकलवाता है, एग्ज़ाम देने चला जाता है। तो हमें अपनी आवाज़ बुलंद रखनी चाहिए, हमें अपनी आवाज़ सत्ताधारी पार्टियों की तरफ रखनी चाहिए, पार्टियों के सामने रखनी चाहिए, चाहे वह किसी की भी सरकार हो, चाहे आज से 10 या 15 साल पहले और किसी की सरकार हो, उसके सामने भी हमें रखना चाहिए था। अब जो सरकार है, उसके सामने भी रखना चाहिए और आगे आने वाली सरकारों के सामने भी हमें अपनी आवाज़ को बुलंद रखना चाहिए और अपनी बातों को रखना चाहिए। हालाँकि हम ऐसा कर तो नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि हम हैं स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स और कहाँ ही जाएँगे। तैयारी से छुटकारा नहीं मिलता, बस एक कुर्सी मिल गई है, इस कुर्सी पर बैठे हैं और टेबल की तरफ देख रहे हैं, अपनी किताबों की तरफ पढ़ते जा रहे हैं। अच्छी बात है, पढ़ाई करनी चाहिए, परंतु पढ़ाई भी कब तक करें? भर्तियाँ नहीं निकल रही हैं। अब बात कर लेते हैं हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। हज़ारों धरने हुए, परंतु पिछले 8 सालों से भर्तियों का नामो-निशान नहीं। हमारे जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, कभी रोड बनाने की बात करते हैं, कभी खेल स्टेडियम की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। भूल जाते हैं कि वह बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें भर्तियाँ निकालनी हैं, भूल जाते हैं। उनके पास जैसे कि यूट्यूब चैनल, बहुत अच्छे-अच्छे जो कलाकार हैं यूट्यूब चैनल के, वो भूल जाते हैं अपने चैनल का पासवर्ड, वीडियो डालना भूल जाते हैं सालों तक। वैसे ही ये वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन डालना भूल जाते हैं। तो चलिए, नोटिफ़िकेशन तो आ ही जाएगा किसी न किसी दिन, कभी तो आएगा। बात कर लेते हैं पढ़ाई की। तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, तो सबसे अच्छी किताबें होती हैं एनसीईआरटी। और टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे अच्छी किताबें हैं एससीईआरटी, जो आपने डीएलएड में पढ़ी थी। एससीईआरटी की किताबें बहुत अच्छी मानी गई हैं, उनमें जो टॉपिक्स हैं बहुत ही सरल भाषा में लिखे हुए हैं। सभी टॉपिक्स पूरे सिलेबस के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जल्दी ही। टॉपिक्स क्या-क्या आएँगे, हमारी रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बुक से कैसे पढ़ सकते हैं, ये। अगर आपने बैच नहीं लिया है, आप बुक से ही पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप बुक से ही पढ़ते रहिए। किस तरीके से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। आज चूँकि आज मेरा जन्मदिवस भी है, आज मेरा बर्थडे है, तो मुझे बर्थडे की भी बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ आई हैं और आप लोगों की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएँ बहुत सी आई हैं, मेरे इंस्टा पे और बहुत सी जगह पे। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसे ही साथ बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, आगे वीडियोज़ आती रहेंगी। धन्यवाद।